नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेटी हूँ तो क्या, माँ मेरी भी। रात के 2 बज रहे हैं पर मुझे नींद नहीं आ रही है। मन बहुत उदास है। एक बार पलटकर पति वीरेन की तरफ देखा तो वे बड़ी ही सुकून भरी नींद में सो रहे थे। एक बार तो देखकर मन घृणा से भर गया। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी घटा है मेरे साथ, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसने जैसा चाहा वैसा चलाया और अब जैसा चाह रहे हैं वैसा ही सांचे में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें मेरे पति का योगदान सबसे ज्यादा है। मेरा नाम रिया वर्मा है। मैं अपने ससुराल में छोटी बहू हूँ। मेरे ससुराल में मेरी सास सरला जी, मेरे पति बीरेन और मैं और हमारा एक बेटा 3 साल का। अब आते हैं असल मुद्दे पर। दरअसल अभी 1 महीना पहले मेरे पिता का आकस्मिक निधन हो गया। घर में माँ के अलावा कोई नहीं बचा। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मम्मी पापा बताते थे कि मेरे जन्म के 2 साल बाद एक बेटा हुआ था, पर वह 2 दिन से ज्यादा जी नहीं पाया। इसे अपनी नियति मानकर उन्होंने मेरी परवरिश पर ही ध्यान दिया और दूसरे बच्चे की आस छोड़ दी। खैर, पिताजी की मृत्यु के बाद अब कोई फैसले लेने थे। सबसे बड़ा फैसला कि माँ कहाँ रहेगी, क्योंकि माँ अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इसलिए मैं उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन ससुराल में माँ को लाने को भी तैयार नहीं थी। कारण, जब मेरे बेटे ने जन्म लिया था तो उस समय मेरी माँ यहाँ 1 महीने के लिए आई थी। मेरी सास और मेरे पति ने तो उन्हें नौकरानी ही समझ लिया था। बेचारी मेरी माँ सुबह से रात तक काम ही लगी रहती थी, पर मजाल है कि दोनों माँ बेटे में से कोई उनकी मदद तो करता है। लेकिन इस बारे में बीरेन की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वह तो दिन रात यही बातें करती थी कि प्रॉपर्टी का क्या करना है, क्योंकि उसे अच्छा से पता था कि माँ ने पूरा फैसला मेरे ऊपर डाल दिया है। लेकिन मैं तो यह देखकर भी हैरान थी कि ससुराल में तो मुझे कभी निर्णय लेने ही नहीं दिया जाता। आज मेरे मायके में भी मुझे फैसले लेने का हक नहीं था। बीरेन मुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे। इस 1 महीने में मुझसे कई बार कह चुके कि अपनी माँ से कहो कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, तो मैं उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। वैसे भी अब वह अकेली क्या कर लेगी, किसी न किसी सहारे की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। पर मेरा मन नहीं मानता। जो इंसान अपनी बीवी के हाथ में खर्चे देने से पहले 10 बार सवाल जवाब करता है, 10 बातें सुनाता है, वे उसकी माँ की खर्चा उठा ले, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी और जरूरी बात, उनकी माँ ने कौन सी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी, पर फिर भी खुशी खुशी उनका खर्च तो उठा रहे हैं ना। तुम्हारे भैया भाभी तो बाहर रहते हैं, साल में 2-3 बार आते हैं, सारा खर्च बीरेन ही उठाते हैं। तो ये इंसान मेरी माँ से सौदेबाजी क्यों करना चाहता है? बस यही बात मेरे दिल को चुभ रही है। कल रात जब सासू माँ ने इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे ही डांट दिया। क्या गलत कह रहा है वो? मेरा बेटा तुम्हारे माँ के खर्चे क्यों उठाएगा? बेचारे को केवलू का बैल समझ रखा है क्या? पर माँ जी, जैसे आप हमारी जिम्मेदारी हो, वैसे ही मेरी माँ भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तू मेरी बराबरी अपनी माँ से कर रही है। मैंने अपने बेटे को जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, बदले में वह मेरी सेवा कर रहा है तो तुझे देखकर जलन हो रही है। इतनी ही सेवा करवाने का शौक था तो एक बेटा और पैदा कर लेती तेरी माँ। और वैसे भी औरत को क्या पता किस तरह से फैसले लेने हैं। तेरे पापा तो रहे नहीं अब, तो निर्णय वीरेन ही लेगा ना। इसके आगे मैं कुछ कह न सकी। गलत तो कुछ कह नहीं रही थी वो। मैं बेटी हूँ, बेटा नहीं। यह मेरी सास ने बता दिया था। पर बेटा मजबूत हो और बेटी कमजोर, ऐसा हो नहीं सकता। अब मेरे लिए दिमाग में एक ही बात है। मैं निर्णय ले चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है। बस वह निर्णय लेकर मैं सो गई। सुबह जब उठी तो आज की सुबह कुछ अलग ही लगी। मैं जल्दी जल्दी घर के काम कर रही थी। मुझे देखकर मेरी सासू माँ बीरेन से बोली, आज बहू को कहीं जाना है क्या? बड़ी जल्दी जल्दी काम निपटा रही है। मुझे देखकर बीरेन ने कहा, कहीं जा रही हो क्या तुम? हाँ, माँ के पास जा रही हूँ। क्यों? तुमने तो मुझसे पूछा भी नहीं। सोच रही हूँ कि वहाँ का घर बेच दूँ। बात सुनकर बीरेन के चेहरे पर चमक आ गई। इससे पहले कि बीरेन कुछ कहता, मैंने कहा, सोच रही हूँ कि वहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ माँ के नाम से एक छोटा सा मकान ले लूँ और बाकी पैसे माँ के नाम से अकाउंट में ट्रांसफर कर दूँ। माँ के खर्चे में काम आएंगे। माँ पास में रहेगी तो मैं भी उन्हें आसानी से दिन में जाकर संभाल लूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फैसले के ऊपर जाओ?
देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो आजकल। मैं आपके फैसले के ऊपर कहाँ जा रही हूँ? मैंने कभी ससुराल में बीच में नहीं बोला, कभी किसी निर्णय में आपने मुझे साथ में नहीं लिया, पर अब तो मेरे मायके से संबंधित फैसला लेना है और वह मैं ले सकती हूँ। मेरी माँ है, उन्होंने मुझे जन्म दिया तो उनके बारे में सोचने का ज़िम्मेदारी मेरी है ना। अगर मैं नहीं सोचूंगी तो लोग सौदेबाजी करने का तैयार हो जाएंगे और वे मुझे मंजूर नहीं। बहू अपने माँ के लिए तू हमसे लड़ने को तैयार है? अब की बार बीच में मेरी सास बोली, देखिए माँ जी, कल आप ही ने मुझे यह रास्ता बताया था। आपने कहा था ना कि मेरा बेटा है वह तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी क्यों उठाएगा। इसी तरह मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, अगर मुझे रोका तो मैं अपनी की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी। आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, आपका बेटा सिर्फ कमाता है पर इस मकान को घर मैं बनाती हूँ। मेरी बात सुनकर दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। जानती हूँ नाराज है तो नाराज रहने दो। इनकी नाराजगी के चलते मेरी माँ को मुझे मोहताज थोड़ी ना करना है। बस अपना काम निपटा कर मैं चल पड़ी अपने फैसलों पर अमल करने। अगर वे अपने माता पिता की अकेली संतान बेटी है तो उसे अपने माता पिता का फैसले लेने का पूरा हक है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।